A very good morning to all of you, my dear students. I am here to discuss the civil disobedience movement. This is the chapter 17 of your course book. Yes, this is the chapter 17 of your course book, and today we will discuss. I am here to discuss that civil disobedience movement. See, civil disobedience means, first I am reading it it is given in your book. Civil disobedience movement means active refusal to obey certain laws, demands and commands of the government. Means to not obey the गवर्नमेंट, देयर रूल्स, देयर डिमांड्स, देयर कमांड्स, उसको ओबे नहीं करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था. फॉर एन ऑक्यूपाइंग इंटरनेशनल पावर, इट इज़ एन मोस्ट नॉन वायलेंट फॉर्म in India known as ahimsa. It could be said that it is a compassion in the form of respectful disagreement. ओके ये जो मूवमेंट है वो गांधी जी ने 1930 में चलाया था, जिसमें सभी मेंबर्स को साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चलकर दांडी तक 241 मील दूर में नमक का कानून तोड़ा था. ठीक है. भारत में जो ब्रिटिश रूलिंग पीरियड था, उसमें क्या था, सॉल्ट प्रोडक्शन और उसके परचेजिंग में के ऊपर बहुत बड़ा टैक्स लगा हुआ था. ठीक है. टैक्स जो लगा हुआ था और भारतवासियों ने और टैक्स को पेमेंट भी करना ज़रूरी था, और वो इतना ज़्यादा टैक्स था कि इस पर ही अपना अधिकार दिलाने के लिए, ताकि दे विल नॉट रेडी टू पे द हैवी टैक्सेस, एंड दे स्टार्टेड ए मूवमेंट. उसी मूवमेंट का नाम क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद द पीपल जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम ऑन द नॉर्थ ईस्ट. 13-year-old रानी Gain Inglu led the movement on the northwest frontier province. Khan Abdul Ghaffar Khan, also known as Frontier Gandhi, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, जो इन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था. नेक्स्ट इज सॉल्ट सत्याग्रह. इट इज़ एन कैंपेन ऑफ नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स इन कॉलोनियल इंडिया. जो ब्रिटिश के द्वारा ज़बरदस्ती टैक्स लगाया जा रहा था, उस पर ये चलाया हुआ मूवमेंट था. ठीक है. वॉज ट्रिगर्ड टू वाइडर, जिसका शुरुआत किया गया, ताकि किस नाम से किया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, कि उसको हम लोग डिसोबे करेंगे, उनकी कही हुई डिमांड्स को, बातों को नहीं मानेंगे. नेक्स्ट इज मोहनदास करमचंद गांधी, कॉमनली नोन एज महात्मा गांधी, लेड ए दांडी मार्च. अभी मैंने इसको बताया, फ्रॉम दिस बेस एंड साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद टू द सी कोस्ट नियर द विलेज ऑफ गुजरात. सोचिए, 12 मार्च 1930, मैंने अभी आपको ये बात बताया. ठीक है. नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति was civil disobedience movements launched in India in 1942 in response of गांधी जी's call from immediate independence. फिर गांधी जी ने इमीडिएट इंडिपेंडेंस के लिए बात करी. गांधी जी होप टू ब्रिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ए निगोशिएटिंग टेबल, मतलब बातचीत करने के लिए, क्योंकि जो गांधी जी थे, he loved truth and non-violence very much, so he called the British government and he just took British government and Gandhi ji sat together and they talked together for the Quit India movement, that they should immediately, they left the India and they go back. इंडियन पीपल नाउ वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस. सी, इंडियन पीपल जो थे, अब उनको पूरा स्वराज चाहिए था, पूरा संपूर्ण स्वराज चाहिए था. दे आस्क्ड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया एज अर्ली एज पॉसिबल. उन्होंने कहा कि भारत को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ें. द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर गांधी जी's लीडरशिप स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज टूवर्ड्स इंडियंस. द ब्रिटिश इमीडिएटली अरेस्टेड गांधी जी टू एंड अदर लीडर्स. लेकिन ब्रिटिशियर्स ने क्या किया था, गांधी जी को और कुछ लीडर्स को इसमें अरेस्ट कर लिया. गांधी जी गेव द स्लोगन, तभी गांधी जी ने स्लोगन कौन सा दिया, डू और डाई, करो या मरो, टू द इंडियंस, विच मेंट्स आइदर टू गेट फ्रीडम और डाई फॉर इट. या तो हमें फ्रीडम चाहिए या तो हम मर जाएं. सुभाष चंद्र बोस
हैज़ बीन इलेक्टेड ट्वाइस एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 2 बार रह चुके हैं सुभाष चंद्र बोस। एंड ही एस्केप फ्रॉम इंडिया इन 1941, और उन्होंने वो भाग करके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक आर्म स्ट्रगल बनाया जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, दैट इज़ INA, और आज़ाद हिंद फौज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम टू लिबरेट इंडिया। मैन रिवोल्यूशनरीज एंड इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जॉइंड द INA। इसको बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन भी किए, और ये वहाँ से निकल करके 1941 में एक आर्मी बनाई जिसमें बहुत सारे लोग इसको लड़ करके जीतने के लिए आगे आए। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज। द इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज वॉज आर्म्ड फोर्स formed by the Indian nationalists in 1942 in Southeast Asia during the World War II. The aim of this army was overthrow the British Raj in colonial India with Japanese assistance. Means इनको किसी भी तरह से भारत से निकालने के लिए ये फौज बनी। This army played an important role in the freedom movement. सुभाष चंद्र बोस gave a call, दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने एक कॉल दिया था, दैट इज़ व्हाट, इनका नारा था दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली। ही ऑल्सो आस्क पीपल, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। गिव मी फ्रीडम आई विल गिव यू, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। इन जनवरी 1944 आज़ाद हिंद फौज entered Assam and very soon he conquered Kohima, मणिपुर, विष्णुपुर, इम्फाल एंड अदर प्लेसेस। ये आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। ऑन 18 अगस्त 1945 नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्लू टू एन अननोन डेस्टिनेशन एंड नेवर रिटर्न बैक। ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे ये कभी भी एक जहाज़ में यात्रा कर रहे थे और अभी तक वापस नहीं आए। दे नेवर कम बैक, उनका पता ही नहीं चला। ओके, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, अराइवल ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद किसका आगमन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन अराइव्ड इन दिल्ली aimed a buzz of political activity. After World War II, the British seemed need to wash their hand of India. Means British were ready to fight for the Indians to get they just wanted to fight with the Indians. Next is partition of Bengal. It was one of the worst movement of Indian people in the recent history after that of the Jews in the World War II. इसमें क्या हुआ था? इंडिया तो आज़ाद हो गया, बट इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया के 2 भाग हो गए, दैट इज़ व्हाट, इंडिया एंड पाकिस्तान। इट केप्ट इन द ट्राइस्ट एंड डेस्टिनी midst bore in the precious gift of freedom. Following are the announcement on August 1940 Pakistan became an independent country. और उसके बाद 14 अगस्त 1947 को ये अनाउंसमेंट किया गया कि पाकिस्तान became an independent country, पाकिस्तान भी एक आज़ाद कंट्री बन गया था। At midnight, Lord Mount administered the oath of Jawaharlal Nehru at the first Prime Minister of India. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उस समय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड माउंटबेटन टुक डाउन द यूनियन जैक विद द ramparts of the Red Fort and national flag and of India began to fly in its place. India got complete independence from the British rule. That means India अब पूरी तरह से आज़ाद हो गया था ब्रिटिश के रूल से, and gave its citizens a free country. और सारे citizens एकदम freely रहने लगे थे। India became a free country, but at the cost of division of the country into 2 parts. It broke the heart of millions across the border. The divide and rule policy of India has been successful in dividing the Hindus and Muslim. लेकिन लोगों के मन में उदासी थी क्योंकि इंडिया का 2 भाग हो चुका था, इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसमें हिंदू एंड मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया गया था। इंडिया हैज़ बीन एन इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर मोर देन 60 years. And it has fought wars and faced terrorism, but still remains strong and united. Still India is united and strong. In this lies the uniqueness of the country, that is in unity in diversity. So students, आपका ये चैप्टर आज ओवर हो गया। इसकी बहुत जल्दी ही
हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग का स्कूल जैसे ही ओपन होगा आई विल टीच यू दिस अगेन, बट टिल देन यू जस्ट watch the video and read the chapter very carefully because very important topics from the history section it is given. Okay.